So yeah, guys, today's workshop is on image processing. So image processing क्या होता है? Image processing is basically techniques using which you can manipulate, process an image. ठीक है, बहुत पावरफुल चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे और आपको तुरंत से आपके दिमाग में आइडिया आने लग जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो उसको यूज करके. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज अ पाइथन लाइब्रेरी कॉल्ड ओपन सीवी, ओपन कंप्यूटर विजन. एक्चुअली ये पाइथन का लाइब्रेरी है नहीं, ये एक्चुअली C++ का लाइब्रेरी है. इनफैक्ट मेरे को अभी तक याद है, आई वॉज इन माई थर्ड ईयर, आई गेस व्हेन आई वॉज इन माई थर्ड ईयर 2012 में. तो आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन जहाँ पे आपको एक रोबोट बनाना था जो एक मेज में घूम घूम करके बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर पाए, और उसके लिए हमें इमेज प्रोसेसिंग यूज करना था. ठीक है, और मुझे अभी तक याद है कि हमने तब ओपन सीवी यूज किया था, और उस टाइम पे C++ में यूज किया था बिकॉज पाइथन उतना फेमस नहीं था. और आई स्टिल रिमेंबर, मेरे को वो सिर्फ इंस्टॉल करने में ऑलमोस्ट 3 हफ्ते लग गए थे, क्योंकि C++ में पूरा चीज वो सो डिफिकल्ट. बट अब पाइथन के आ जाने की वजह से ओपन सीवी हैज बिकम वेरी वेरी इजी टू यूज, और वो आपको आज दिखाई देगा कि आज हम लोग लाइक विद इन 2 आवर्स 2.5 आवर्स हम लोग काफी सारी चीजें कर पाएंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पाइचार्म. आई होप आपके पास पाइचार्म इंस्टॉल्ड है. अगर आपके पास पाइचार्म नहीं भी है तो आप जुपिटर में काम कर सकते हो. आप एक्चुअली किसी भी जगह पे काम कर सकते हो जहां भी आप पाइथन रन कर सकते हो, वहां पे आप काम कर सकते हो. बट आई वुड प्रेफर पाइचार्म. सो मैं एक बार पाइचार्म ओपन कर रहा हूँ. दिस इज पाइचार्म. दिस इज पाइचार्म बाय द वे. आई गेस आप लोगों में से सभी लोग कभी ना कभी पाइचार्म यूज कर चुके हो. ठीक है, सो मैंने एक फोल्डर, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे बस आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको ओपन सीवी इंस्टॉल करना है, बिकॉज उसके बिना हम लोग का काम नहीं होने वाला. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फाइल पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ से आपको अपने ये प्रोजेक्ट वाले इस ड्रॉप डाउन पे जाना है, यहाँ से पाइथन इंटरप्रेटर पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सर्च करना है ओपन सीवी हाइफन पाइथन, और ये वो लाइब्रेरी है. ठीक है, दिस वन. नीचे यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज का बटन आएगा, इस पर क्लिक कर दो, ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा. दैट्स इट, बस आपको इतना करना है गाइस. दिस इज व्हाट वी नीड फॉर द एंटायर सेटअप. एक इमेजेस फोल्डर बना लो, न्यू डायरेक्टरी बोल करके, इमेज बोल के, और उसके अंदर 2 ये इमेजेस को पेस्ट कर दो. मतलब ये आई अज्यूम कि आप लोग कर लोगे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं. बेसिकली मुझे 2 इमेजेस चाहिए जिनके ऊपर मैं फ्यूचर में काम करूंगा. दैट्स इट. और मुझे ओपन सीवी इंस्टॉल्ड चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर ही काम करने वाला हूँ. ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग अ न्यू पाइथन फाइल. लेट्स कॉल इट कुछ भी, मेन बोल देते हैं इसको. ठीक है, और यहाँ पर भी आई विल इंपोर्ट द सेम 2 थिंग्स, सेम 2 लाइब्रेरीज. import numpy as np. कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव अ डिस्कशन अबाउट व्हाट आर इमेजेस. ठीक है, इमेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं. सो आई गेस आपको ऑलरेडी पता है, 3 तरह के इमेजेस होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इमेजेस के. सो द फर्स्ट टाइप इज, एक्चुअली अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं. मैं सबसे सिंपल कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ. सो सबसे सिंपलेस्ट इमेज जो होता है वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज. ठीक है, सो इमेज का बेसिक फंडा कुछ नहीं है. बेसिक फंडा ये है कि लेट्स से अगर आपको आई डोंट नो, आपको एक लेट्स से एक डिजिट ड्रॉ करना है, अगर एक ब्लैंक पेपर के ऊपर, या आपको एक इमेज क्रिएट करना है एक डिजिट का. सो आप बेसिकली क्या करते हो, आप ऐसे पिक्सल्स बनाते हो. आई जस्ट कनेक्ट माय टैबलेट, जस्ट 1 सेकंड. सो आप क्या करते हो, आप बस पिक्सल्स बना लेते हो और उन पिक्सल्स में आप वैल्यूज फिल कर देते हो. दैट्स इट. सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल. जैसे कि अगर आपको कोई बोला कि आपको 3 का फोटो बनाना है, तो आप क्या करोगे, एक इस तरीके का टेबुलर स्ट्रक्चर बनाओगे. उस टेबुलर स्ट्रक्चर में व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट लाइक दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स बनाओगे, समथिंग लाइक दिस, और ऐसे. ठीक है, और अब आप क्या करोगे, आपको जब 3 डिस्प्ले करना है तो आप उन बॉक्सेस को ब्लैक या व्हाइट कर दोगे जिनको ब्लैक या व्हाइट करने से 3 जैसा दिखाई दे, जैसे कि ये वाला. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल डू समथिंग लाइक दिस. नाउ दिस इज अ 3 सिंपलेस्ट टर्म्स में. बाकी सब चीजें व्हाइट हैं और ये सारे सेल्स ब्लैक हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे एक ब्लैक जगह पे, एक व्हाइट जगह पे ऐसे 3 लिखा हुआ है. ठीक है, सो ये एकदम सिंपलेस्ट इमेज हुआ, इसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है, सो यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज 0 है अगर आप मान लो कि ये सरफेस ब्लैक है तो, और ये सारी वैल्यूज 1 है अगर आप मान लो ये 3 1 में लिखा हुआ है तो, और इसका रिवर्स भी ट्रू है. ठीक है, सो इसको बोलते हैं 2 चैनल या टू, देयर इज दिस वर्ड मैं भूल रहा हूँ, बट एनीवेज जो भी है. अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आप थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो. कैसे, आप rather than using 0 and 1, what you can use is you can use a range like this 255.
मतलब टोटल मिला के अब मेरे पास 256 वैल्यूज है. सो 0 इज स्टिल ब्लैक, 1 इज स्टिल व्हाइट, सॉरी 255 इज स्टिल व्हाइट, बट बीच का जो पूरा रेंज है दिस इज सम शेड ऑफ ग्रे. ठीक है, तो इसको बोला जाता है ग्रे स्केल. दिस इज नोन एज ग्रे स्केल. ठीक है, तो अभी तक दो इमेजेस देखे हमने. एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें एकदम लाइक 1 और 0 का वैल्यू है, या तो 0 है या तो 255 है. ठीक है, सॉरी 1 है या तो 0 है. और फिर होता है आपका ग्रे स्केल जहां पे 0 से लेके 255 के बीच में दिस पिक्सल कैन हैव एनी वैल्यू. ठीक है, तो इससे आपको आप ग्रेश इमेजेस यूज कर सकते हो या देख सकते हो. सो एक्चुअली में आप जब भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाते हो अपने कैमरा में, तो आप एक्चुअली उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहे हो. दिस इज ग्रे स्केल, दिस इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, दिस इज ग्रे स्केल. लाइक दिस इज ग्रे स्केल. ठीक है, बिकॉज यू कैन सी आपके पास दो ही कलर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, बट आप उसमें एक ग्रेडियंट सॉर्ट ऑफ दे रहे हो, एक रेंज दे रहे हो 0 से लेकर के 256 तक, 255 तक. ठीक है, सो दिस इज ग्रे स्केल. नाउ कम्स कलर्ड इमेज. क्या होता है, व्हाट इज कलर्ड इमेज? सो कलर्ड इमेज के केस में क्या होता है कि आप 3 चैनल्स यूज करते हो. आप 3 चैनल्स यूज करते हो. सो बेसिकली RGB चैनल्स यूज होते हैं, RGB चैनल्स होते हैं, और वो ऐसा दिखाई देता है. सो वो ऐसा दिखाई देता है. This is the first channel, this is the second channel, and this is the third channel. ठीक है, so this is the red channel, this is the green channel, this is the blue channel, और ये सारे के सारे वैसे ही पिक्सल्स हैं. ठीक है, और इनमें आप वैल्यू स्टोर करते हो बिटवीन 0 एंड 255. यही 3 तरह के आपके इमेजेस होते हैं. ठीक है, नाउ कम्स द क्वेश्चन, इमेज रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज इमेज रिजोल्यूशन? जो आपने पढ़ा होगा, जैसे फुल HD. फुल HD पता है कितना होता है? फुल HD का साइज कितना होता है? इट्स 1920 मल्टीप्लाइड बाय 1080. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पिक्चर है उसमें लाइक इस डायरेक्शन में देर आर 1080 पिक्सल्स, और इस डायरेक्शन में देर आर 1920 पिक्सल्स. तो टोटल मिला के कितने पिक्सल्स हैं जो ये मल्टीप्लाई करोगे वो. ठीक है, सिमिलरली आपका जो HD होता है, HD इज लाइक आई गेस पता नहीं, शायद 1320 मल्टीप्लाइड बाय 7 समथिंग होता है. और फिर अल्ट्रा HD होता है जिसको आप 4K भी बोलते हो, उसमें होता है शायद 3800 मल्टीप्लाइड बाय 2100 समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका शीट है ना, ये जो आपका पिक्सल शीट है, इसी में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं यही बताता है कि आपका रिजोल्यूशन कितना है. ठीक है, सो मेन तरह का 3 इमेज हमने नोटिस किया. पहला होता है ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज होती है, 0 और 1 की. फिर होता है ग्रे स्केल जिसमें होता है 0 से 255, और फिर होता है RGB जिसमें 0 से 255 होता है 3 बारी. ठीक है, बस यही फंडा है. ठीक है, अब हम इसी चीज को जान करके, इसको यूज करके विल डू द एंटायर वर्कशॉप. ठीक है, सो